दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर मोटापा बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और हम समझ नहीं पाते कि इसका क्या समाधान किया जाए। 2013 के अंदर डॉक्टर मिशेल मोस्ले ने एक किताब लिखी द फास्ट डाइट, जिसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई गई और इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए हम बहुत तेज़ी से अपने मोटापे को कम कर सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। डायबिटीज़ की संभावना कम हो जाती है, कैंसर की संभावना कम हो जाती है, अल्जाइमर और डिप्रेशन की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा और एक्जिमा भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत शानदार किताब है। इसी किताब से आज हम जानेंगे वो 6 लेसन जिसे समझकर हम अपने मोटापे पे कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी बीएमआई कम कर पाएंगे, डिप्रेशन, डायबिटीज, अस्थमा जैसी बीमारियों से बच पाएंगे और अपनी उम्र भी लंबी कर पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस शानदार किताब के सफर पर और जानते हैं 6 लेसन। पहला लेसन, उपवास से मोटापा और बीएमआई कम। दोस्तों, उपवास हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अलग अलग धार्मिक संप्रदायों में, समुदायों में उपवास की विभिन्न शैलियाँ, विभिन्न तरीके बताए गए हैं। दोस्तों, आज हम जिस उपवास की बात करेंगे उसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट का अर्थ होता है बीच बीच में, यानी रुक रुक कर उपवास करना। दोस्तों, वैसे तो उपवास के अंदर हम भोजन ग्रहण नहीं करते या फिर ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसके धार्मिक और अन्य लाभ होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 किस्म की होती है। पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग को बोला जाता है 5-2 प्लान। 5-2 प्लान का अर्थ यह है कि हम 5 दिन नॉर्मल डाइट लें और 2 दिन कंसेक्यूटिव या नॉन कंसेक्यूटिव तरीके से हम फास्टिंग करें। उसके अंदर 1/4 डाइट या लगभग 500 से 600 कैलोरी लें। 5 दिन नॉर्मल डाइट और 2 दिन 500 या 600 कैलोरीज। दोस्तों, इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को 5-2 प्लान कहा जाता है। दूसरी इंटरमिटेंट फास्टिंग है 16-8। इसका अर्थ यह है कि 16 घंटे की फास्टिंग रखनी है और 8 घंटे के अंदर ही आपने भोजन ग्रहण करना है। जैसे आप सुबह 9 से शाम 5 तक 8 घंटे में कुछ भी खा सकते हैं और शाम के 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना। ये दूसरा तरीका है जिसे हम 16-8 डाइटिंग कहते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है 24 आवर्स फास्टिंग। इसके अंदर आपको रात का डिनर करना है और डिनर के बाद अगले 24 घंटे तक, जब तक रात नहीं आती, डिनर का समय नहीं आता, आपने कुछ नहीं खाना, फास्टिंग करनी है। तो इस तरह से ये 3 किस्म की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। दोस्तों, रिसर्च से पाया गया है जब हम इस तरह की फास्टिंग करते हैं तो कैलोरीज इनटेक कम हो जाती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर जमी फैट घुलना शुरू हो जाती है, हमारा वेट कम होना शुरू हो जाता है और हमारी बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स कम होने से हमारी वेस्ट लाइन भी कम हो जाती है, वजन भी कम हो जाता है और बहुत सी बीमारियों से हम बच जाते हैं। दोस्तों, दूसरा है उपवास से उम्र लंबी। दोस्तों, कैलिफोर्निया लॉन्जिविटी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर वाल्टर लोंगो ने एक रिसर्च की। उन्होंने माइस यानी चूहों के अंदर जेनेटिकली इंजीनियरिंग की और उनके अंदर IGF हार्मोन को डबल कर दिया। उन्होंने चूहों के अंदर पाया कि जब चूहों को भूखा रखा जाता है, फास्टिंग कराई जाती है, तो IGF हार्मोन कम हो जाता है। ये IG हार्मोन जिम्मेदार होता है हमारी उम्र को कम या ज़्यादा करने के लिए। दोस्तों, किसी व्यक्ति के अंदर यदि IGF हार्मोन कम हो जाता है तो ये देखा गया है कि उसकी उम्र बढ़ जाती है। उसकी उम्र बढ़ने के और बहुत सारे कारण इसके साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती, डायबिटीज़ नहीं होती, अल्जाइमर नहीं होता और बहुत सी बीमारी ना होने की वजह से व्यक्ति की उम्र में भी इजाफा होता है। नंबर 3, उपवास से कैंसर की संभावना कम। दोस्तों, पिछले ब्लिंक के अंदर हमने देखा जब हम उपवास रखते हैं तो IGF फैक्टर कम हो जाता है। IGF फैक्टर कम होने से सेल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता, सेल का डैमेज कम हो जाता है और जब सेल्स का डैमेज कम हो जाता है तो कैंसर की संभावना खत्म हो जाती है। जब व्यक्ति लंबे समय तक कुछ नहीं खाता तो शरीर की अपनी फैट जो ग्लाइकोजन से फैट में बदली हुई है वो धीरे धीरे करके रिलीज होनी शुरू होती है, घुलना शुरू होती है। उसके साथ साथ कुछ कैंसर कोशिकाएं भी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्ट्रेस कम होने से और सेल डैमेज कम होने से व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 4, उपवास से अल्जाइमर डिप्रेशन कम। दोस्तों, डॉक्टर मार्क मैटसन ने एक रिसर्च की।
उस रिसर्च के मुताबिक चूहों के अंदर अल्जाइमर और डिप्रेशन की संभावना कम हो गई जब उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग कराई गई। जिन चूहों को नॉर्मल डाइट दी गई उनके अंदर यह संभावना डबल से ज्यादा हो गई। दोस्तों, चूहे की 1 साल की उम्र व्यक्ति की लगभग 40 साल की उम्र होती है, तो उन चूहों के अंदर उम्र भी लंबी हो गई और अल्जाइमर और डिप्रेशन की संभावना भी कम हो गई जिन चूहों को इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रखा गया। तो दोस्तों, इस बात से सिद्ध होता है यदि व्यक्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेता है तो उसके अंदर अल्जाइमर और डिप्रेशन होने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 5, उपवास से एक्जिमा और दमा कम। दोस्तों, हमारे चारों तरफ एलर्जेंस होते हैं और ये एलर्जेंस हमारे शरीर में घुसकर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, सूजन पैदा कर देते हैं और इसी सूजन का कारण होता है कि हमें दमा और एक्जिमा जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मात्र यूएसए के अंदर ही 10% लोग एक्जिमा के और 12% लोग दमा के शिकार हैं। जब उन पर एक रिसर्च की गई और उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए कहा गया तब ज्यादातर लोगों को दमा और एक्जिमा की शिकायत कम हो गई जिन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग दी गई थी। जिन लोगों का इंटरमिटेंट फास्टिंग से, उपवास से, व्रत से वजन कम हुआ उन लोगों के शरीर के अंदर ये इन्फ्लामेशन कम पाई गई और इस इन्फ्लामेशन के कम होने की वजह से उनके शरीर में दमा और एक्जिमा के सिम्टम कम हो गए। तो दोस्तों, यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेते हैं तो किसी भी तरह के इन्फ्लामेटरी डिजीज को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, जैसे कि हमने एक्जिमा और दमा के केस में देखा। नंबर 6, उपवास से डायबिटीज की संभावना कम। दोस्तों, हमने बहुत सारी जगह ये देखा है जब व्यक्ति उपवास का सहारा लेता है, चाहे वो किसी भी तरह का उपवास हो, तब व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो पाती या किसी व्यक्ति को डायबिटीज भी है और अगर वो उपवास करता है, तरीके से उपवास करता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेता है, तो वो अपनी डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। इसका बिल्कुल स्पष्ट कारण ये है कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं बहुत जल्दी जल्दी तब इंसुलिन बार बार रिलीज होता है। इंसुलिन बार बार रिलीज होने से वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, शुगर को ग्लाइकोजन में बदल देता है और हमारे लीवर में इकट्ठा कर देता है फैट के रूप में। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर ना जा पाने के कारण इंसुलिन रिलीज नहीं होता और इंसुलिन रेजिस्टेंस की संभावना शरीर से कम हो जाती है। जब शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं होगा, काफी लंबे समय तक हमारा पेट और आंतें खाली होंगी, तब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी जिससे हमें डायबिटीज का खतरा नहीं होगा। तो इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और मधुमेह, डायबिटीज नामक बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 6 शानदार लेसन, लाभ जो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग दे सकती है। यदि आप भी चाहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना, डायबिटीज, अस्थमा, अल्जाइमर, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से अपने आप को बचाना, वेट को कंट्रोल करना, खुश रहना और अपनी उम्र को लंबा करना, तो आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये और भी लोगों के काम आ सकती है और उनके जीवन के अंदर एक सकारात्मक सोच के साथ साथ स्वास्थ्य को भी ला सकती है, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।